इसी आत्म तत्व का भेद बताने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। मंत्र जपने वाला संत अलग होता है, तपस्या करने वाला संत अलग होता है, उसको तपी कहेंगे। मंत्र जपने वाले को जपी कहेंगे। और घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ जाने वाले, नदियों के किनारे छोटे छोटी कुटिया बनाने वाले संतों को सन्यासी कहते हैं। अरे हमारे गांव में नदी है, वहां सन्यासी बाबा आया है कोई, यानी जिसने सन्यास ले लिया, दुनिया से सन्यास लिया लेकिन रहेगा दुनिया में ही, समझ लो। तो जपी तपी सन्यासी को तत्वदर्शी संत नहीं कहते। गीता में बोला ना, गीता में अध्याय 2 16वां श्लोक में क्या बोला है कि तत्वदर्शी संतों के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है, ये ज्ञान दिया गया है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक असत्य जिसको असार कहते हैं, एक सत्य जिसे सार कहते हैं। यानी दो तत्व हो गए, एक असार एक सार, एक असत्य एक सत्य। अब तत्वदर्शी संत क्या करता है? इन दोनों प्रकार के तत्वों की व्याख्या करता है। असत्य क्या है? जो जन्मे और मर जाए, वो असत्य है। जो पल पल बदले, देखो आपकी काया जब बच्चे थे तो इतनी सी थी, बढ़ते 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 देखो आज कितने बड़े हो गए। बचपन की फोटो, लड़कपन की फोटो, स्टूडेंट लाइफ की फोटो, जवानी की फोटो, बुढ़ापे की फोटो, इन सबको बैच करके देखना, तुम्हें अपना ही शरीर कई तरह का बदला हुआ दिखाई देगा। अब तुमसे पूछा जाए इसमें से तेरा शरीर कौन सा है, बच्चे वाला, जवान वाला या बूढ़े वाला? तुम कहोगे यार तीनों ही मेरे हैं, तीनों ही मेरे हैं। इसका मतलब तुम एक नहीं, तीन स्वरूप में जीवन जी लिए, बचपन, बूढ़ा और जवान। लेकिन ये शरीर कौन है? असत्य है। तुमने शरीर को धारण किया है, आज तुम्हारी पैंट कमीज बिल्कुल लाल है, पता लगा 1 साल बाद उसके कपड़े के रंग ही फीके पड़ गए, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल हल्का सा गुलाबी सा रह गया। पता लगा थोड़े दिनों के बाद वो भी उतर गया, बिल्कुल सफेद हो गया। अब कौन से कपड़े पहने तुमने, लाल, गुलाबी या सफेद? तीनों ही पहन के चले गए तुम। यानी कि ये असत्य को पहन के चले गए और तुम्हें यही नहीं पता कि ये कपड़े हैं, ये मैं नहीं हूं। तुम सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी एक स्वरूप हो, लेकिन तुम बार बार शक्लें बदलते हो, बार बार देह बदलते हो। अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं तो यही हूं, सतलोक में जाऊंगा ऐसा ही जाऊंगा, मेरी बीवी जाएगी ऐसी जाएगी, मेरे बच्चे जाएंगे ऐसे ही जाएंगे। अभी 1 जन्म पीछे का हाल देख लो, कुत्ते थे तुम, तुम्हारी बीवी भी कुतिया थी, तुम्हारे बच्चे भी कुत्ते के पिल्ले बने हुए थे। सोचो, उससे अगले पिछले जन्म में चले जाओ, हाथी थे तुम, तुम्हारी बीवी हथनी थी, तुम्हारे बच्चे हाथी के बच्चे थे। उससे पहले चले जाओ, तुम मगरमच्छ थे, मगरमच्छी तुम्हारी बीवी थी और मगरमच्छी तुम्हारे बच्चे थे। इन सारे शरीरों में तुम ये बताओ तुम हो क्या? तुम आदमी हो, मगरमच्छ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तुम हो क्या? जो भी शरीर तुमने धारण किया, तुम अपने आप को सही मानने लग गए। इस वक्त तुम क्या मान रहे हो अपने आप को? आदमी और औरत। थोड़े सालों के लिए मान लो और अच्छी तरह से, थोड़े सालों के लिए और मान लो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिर पे 2 सींग और पिछवाड़े पे पूंछ आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें वो मनवा दिया जाएगा कि तुम चूहा हो, तुम बिल्ली हो, तुम भैंस हो, तुम गाय हो। मानते रहो। ये मान लेना ही अज्ञानता है कि तुम शरीर हो।